हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में समझेंगे किसी भी शेप के लिए या किसी भी लैंड के लिए उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इन सभी शेप के लिए जो फॉर्मूले के साथ साथ मैंने उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो चीज़ में मैंने समझा है। दोस्तों, जनरली जो हम एरिया को जो मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में करते हैं, और जो पेरीमीटर होता है दोस्तों उसको मीटर में हम मेजर किया जाता है। जितनी भी जो भी आप शेप देख रहे हो, इन सभी शेपों का हम एरिया देखने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। और इसमें जो जो भी आपको ये येलो शेडिंग कलर का दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा एरिया है, किसी भी लैंड का एरिया हो सकता है। और ये जितना भी आउटलाइन आपको दिख रही है वो किसी भी शेप की क्या होती है दोस्तों? वो होती है पेरीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेक्टेंगल की। दोस्तों, रेक्टेंगल हम उस चीज को कह सकते हैं जिसकी आमने सामने की जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब जैसे कि हम बात करें, जैसे ये इसकी मतलब ए है, ये वाली साइड ए है तो ये सामने वाली ए होगी। यदि दूसरी साइड बी है तो ये इधर वाली साइड भी इसकी बी होगी। तो उसको कहेंगे हम प्रॉपर रेक्टेंगल। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो एल इंटू बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? इस केस में हो जाएगा ए इंटू बी। पेरीमीटर की बात करूं तो मैंने आपको बताया, तो पेरीमीटर जो होता है, जितनी भी ये आउटलाइन चल रही है इसका टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। मतलब इसमें 2 ए आएंगे और 2 बी आएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा बनकर आता है दोस्तों वो आता है 2 टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी। ये हमारा बनकर आता है। अब थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हमने ये 5 है, बी की वैल्यू 3 मीटर है। तो एरिया क्या बन गया दोस्तों? 15 स्क्वायर मीटर बन गया। अब बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर की। स्क्वायर के लिए एरिया, स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं। इसमें जितनी भी जहां भी आप मेजर करोगे, या इस साइड मेजर कर लो, या इस साइड मेजर कर लो, या इस साइड मेजर कर लो, जो इसकी सभी साइड दोस्तों इक्वल होती हैं। तो तो जो हम क्या नॉर्मली यूज करते हैं, एल इंटू बी। मतलब हर केस में क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर बन जाएगा। पेरीमीटर की बात करूं तो इसमें दोस्तों क्या होगा? हर साइड में, मतलब इस ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सभी साइडों में हमारी जो वैल्यू बनने वाली है ए, तो इसमें क्या बनेंगे? 4 ए बनेंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। अब थोड़ा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 मीटर है, तो एरिया क्या बनेगा दोस्तों? 25 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। अब दोस्तों, अब एरिया आता है हमारा अनइवन रेक्टेंगल या इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, ये कंडीशन तब आती है जब आमने सामने की, मतलब देखने में तो आपको रेक्टेंगल लगेगा, बट जब हम मेजर करते हैं कोई भी डायमेंशन इक्वल नहीं बनती। मतलब कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। जैसे इसकी बात करें, इस डायमेंशन की बात करें, ये वाली डायमेंशन इसके इक्वल नहीं होगी और ये वाली डायमेंशन इसके इक्वल नहीं होगी। तो जनरली जो ये वाले एरिया जनरली आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप प्लॉट, किसी प्लॉट का एरिया मेजर करने को जाते हो तो वहां पर तो आप डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब दोनों साइडों में, आमने सामने की साइडों में। तो तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं वहाँ, उसके लिए जो एरिया हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो आमने सामने की जो डायमेंशन है उनका एवरेज ले लेते हैं। इनका एवरेज और इन सामने वालों का एवरेज, फिर जो आता है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही मैंने इसमें किया है दोस्तों। ए प्लस ए डैश ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज हो गया, इनटू जैसे कि हमने पहले किया था। फिर आमने सामने का बी और बी डैश, इसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो ये क्या बन गया दोस्तों? अपने आप में एक एरिया निकल कर आ गया। देन उसके बाद हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में जितनी भी हमारी चारों तरफ की डायमेंशन होगी उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने, जितनी भी साइड होंगी इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये बन जाएगा। यदि इसको थोड़ा प्रैक्टिकली तरीके से समझें, जैसे मान लीजिए ए हमारा 5 मीटर है, तो ये थोड़ा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मान लीजिए ये थोड़ा प्लस है, तो ये कितना है? 5.1 मीटर बन गया। अब दूसरी क्या है? बी बी मेरा कितना है? 3 मीटर। तो अब बी डैश हमारा या तो प्लस होगा माइनस होगा, तो इस केस में मैंने इसको माइनस रखा हुआ है, 2.9 मीटर। अब ये सारी वैल्यू मैं दोस्तों इस एरिया में पुट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो पुट करने के बाद दोस्तों जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ये आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेपेजोइडल की। दोस्तों, जो ट्रेपेजोइडल होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें भी हम कुछ समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होता है जो कि मैंने देखो इस तरीके से किया हुआ है। एक्चुअली किया क्या है, जैसे कि हमने अभी अनइवन रेक्टेंगल की बात करी थी, उसमें भी क्या किया था, जो आमने सामने की जो साइड थी ना, उसको मैंने एवरेज कर दिया। जैसे कि ए और बी है, ये ए है, ये बी है, इसका एवरेज कर दिया। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू, फिर स्टार्ट।
देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली मतलब ये जो इसका जो वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन है, उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी एच है, मतलब यहाँ भी एच होगी, हर जगह जाओगे तो ये एच ही होगी, मतलब यही होगी। तो एच प्लस एच डिवाइड बाई टू, वही एवरेज। उसके बाद ये जो निकल कर आता है तो मेरा ये होगा 2h डिवाइड बाई टू, टू से टू क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। तो जो फॉर्मूला बनकर आएगा, जनरली आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे, सीधा ये आपको बनकर दिखेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू एच। बट ये आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के लिए सेम वही फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कि इसकी जितना भी आउटर लाइन है वो उसका ऐड कर देंगे, जो उसकी आउटर डायमेंशन है, जितनी भी आउटर साइड है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये एक पेरीमीटर बना लेगा। अब थोड़ा कुछ अब समझते हैं इसके थोड़ा कुछ एग्जांपल से। एग्जांपल के लिए मैंने ए के लिए 4 मीटर रखा, बी के लिए 6 मीटर रखा और एच के लिए 5 मीटर रखा। वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद दोस्तों मेरे पास निकल गया एरिया 25 स्क्वायर मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर के लिए। दोस्तों सर्कुलर के लिए जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूं, तो ये जो बन जाता है फॉर्मूला मेरा दोबारा, वो बन जाता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये होता है। अब बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ जितनी भी बनेगी, ये जो होती है सर्कुलर के लिए दोस्तों, ये होती है 2 पाई आर, या इसको बोल सकते हैं पाई डी, क्योंकि डी जो होता है 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। अब अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोला जाता है जिसका एक एंगल, मतलब ट्रायंगल होता है जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री बनना, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो इस केस में जो इसका एरिया बनता है वो एरिया निकल कर आता है 1/2 बेस। बेस के लिए मैंने, ये हो गया बेस मेरा, ये मेरी हाइट हो गई, ये मतलब ये एरिया हमारा बन गया है। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर में सेम कंडीशन वही फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि आउटर लाइन ऑफ द एरिया, मतलब ये जितनी भी आउटर लाइन बन जाएगी ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा। उसके लिए बी प्लस एच प्लस एल, ये हो गया मेरा। सिंपल के लिए मैंने बी इक्वस टू 2 मीटर ले लिया, एच इक्वस टू 3 मीटर ले लिया। मैं एरिया सभी वैल्यू को इसमें पुट करा, पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई है वो 3 स्क्वायर मीटर आई है। अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल की। स्केलिन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोला जाता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं इसमें। तो उसके लिए हमारे पास जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी। अब यहाँ पर एस क्या है? एक्चुअली एस कुछ नहीं है, ये जितनी भी मेजरमेंट है, जितनी भी डायमेंशन है, जितनी भी साइड है मेरी, तीनों साइड का सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जो जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा मेरा एस। पेरीमीटर के लिए दोस्तों सेम कंडीशन हम वही फॉलो करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जितनी भी आउटर लाइन है उसका जितनी भी साइड है उन तीनों का हम क्या कर देंगे दोस्तों, सम कर देंगे, उससे हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया। अब थोड़ा इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मेरी 3 मीटर है, बी की वैल्यू 4 मीटर है और सी की वैल्यू दोस्तों 5 मीटर है। सारी वैल्यू को मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा। पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों, कुछ 6 स्क्वायर मीटर के आसपास आती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।